अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। चारा गबन मामले में बिहार साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को 5 बरस कैद की सजा व 25 लाख रुपये जुर्माना। झारखंड की जेली अदालत ने सुनाया फैसला। पकवान गैस सिलेंडर्स की अब पेट्रोल पंप्स पर दस्तयाबी। 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर्स 5 अक्टूबर से मिलेंगे रिटेल दुकानों पर। खसास के मामले को पढ़े बगैर माफी नहीं दी जा सकती। कत्ल के मुकदमे में फी सबीलिल्लाह माफी के कानून का जायज तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इजहार ख्याल। पाकिस्तान के कबायली इलाके स्पेंचल में तालिबान शिद्दत पसंदों के मरकज पर खुदकश हमला, 12 अफराद हलाक और 10 हुए जख्मी। और इटली में मुहाजिरीन की किश्ती डूबने से 82 अफराद हलाक, महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की रियासत झारखंड की एक जेली अदालत ने बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को बदउनवानी के जुर्म में 5 बरस की कैद सुना दी है। अदालत ने उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। सीबीआई के एक वकील बीएमपी सिंह ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि लालू यादव इस मामले में कसूरवार करार दिए गए दिगर सियासी रहनुमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यानी 7 बरस की सज़ा दी जाएगी ताकि लोगों को एक सख्त पैगाम दिया जा सके। लेकिन रांची की जेली अदालत के जज ने लालू की उम्र और हालिया बरसों में इनके साफ किरदार के पेश नज़र सिर्फ 5 बरस की कैद की सज़ा दी। इस सज़ा के बाद लालू यादव की पार्लियामान की रुकनीत ख़त्म होगी और वो इंतखाब लड़ने के भी अहल नहीं रहे। लालू के वकील ने कहा कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वाज़ेह है कि अदालत इस मामले में उन्हें गुज़िश्ता पीर को कसूरवार करार दे चुकी है। जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे, उनके चेहरे को दिखाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपने कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए कटिबद्ध है। छोड़ दें मुझे कहिए। हम जनता के बीच में जाएंगे, हमारी मैडम राबड़ी देवी जाएंगी और हम जनता को बताएंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों की आवाज थे, पिछड़ों की आवाज थे, दलित शोषितों की आवाज थे, जिनको परिणाम भोगना पड़ा क्योंकि गरीबों की बात करते थे। वो तेलुगु देशम पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू और वजारत उज़्मा के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को एक प्रोग्राम में एक साथ सैनशीन पर देखा गया। इन इत्तलाआत के दरमियान तेलुगु देशम एनडीए से खुर्बत इख्तियार कर रही है। नायडू ने इस प्रोग्राम में न सिर्फ साबिक अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत की तारीफ के पुल बांधे बल्कि नरेंद्र मोदी और गांधी जी के दरमियान ये कहकर मुमासिलत पैदा करने की कोशिश की कि दोनों का ताल्लुक रियासत गुजरात से है। कॉलेज तलबा के लिए मुनक़िदा इस प्रोग्राम में रुकन राज्यसभा राम जेठमलानी भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए नायडू ने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत को मुल्क की माशी तरक्की में इन्हितात और रुपये की कदर में गिरावट के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2014 के इंतखाबात में शिकस्त देने की ज़रूरत है। बसूरत दिगर हमें और इन मुश्किलात को बर्दाश्त करना होगा। नायडू 1999 से 2014 तक आंध्र प्रदेश की तरक्की की मिसाल दिया करते थे और 2004 के बाद गुजरात की तरक्की की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कांग्रेसी हुकूमत बनाने में तेलुगु देशम का अहम रोल रहा है। अपनी तकरीर के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे कई इशारे दिए जिनसे इन क़यास आराइयों को तक़वियत मिली है कि तेलुगु देशम 2014 में दोबारा एनडीए में शामिल हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस को शिकस्त देने का वक्त आ गया है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस के मसले पर जो बयान दिया है वो एक ड्रामा है। गुज़िश्ता हफ्ते तक भी राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया था। अब अचानक वो ऑर्डिनेंस वापस लेने की बात कर रहे हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जहां एक तरफ सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने साबिक एनडीए हुकूमत और नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में
गुजरात की तरक्की की सताइश की। वहीं नरेंद्र मोदी ने अपनी मुख्तसर तकरीर में चंद्रबाबू नायडू का कोई ख़ास तस्करा भी नहीं किया। वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू ने हालिया तेलंगाना के मसले पर अपने दौरा दिल्ली के मौके पर सदर बीजेपी राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, जिसके साथ ही सियासी हलकों में तेलुगु देशम के एनडीए में शामिल होने की क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। ताहम बीजेपी ने अभी तक इस मसले पर कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया है कि वो तेलुगु देशम को एनडीए में शामिल करने में दिलचस्पी रखती है। पकवान गैस सिलेंडर्स अब मेट्रो शहरों में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर दस्तयाब होंगे। वजारत तेल ने 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर्स को रिटेल दुकानात पर फरोख्त करने की इजाज़त दी थी। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि वजारत तेल ने छोटे पकवान गैस सिलेंडर्स के कनेक्शन का भी इजाज़त दी है। इससे सारिफीन को एक बटन दबाकर पकवान गैस डीलर को बदलने का या मुंतखब करने का इख्तियार दिया गया है। 5 किलोग्राम के एलपीजी को अब कंपनी की मिल्कियत वाले या कंपनी की जानिब से चलाए जाने वाले पेट्रोल पंप पर दस्तयाब रखा जाएगा। मुल्क भर में 47,000 पेट्रोल पंप्स में सिर्फ 3% पेट्रोल पंप्स पर सिलेंडर्स दस्तयाब होंगे। ताहम ये सिलेंडर्स सब्सिडी वाले सिलेंडर्स 14.2 किलोग्राम की कीमत 410 रुपये से दुगने दाम में हासिल होंगे। वजीर तेल एम वीरप्पा मोइली 5 अक्टूबर को बेंगलुरु में 5 किलोग्राम सिलेंडर की फरोख्त का आगाज करेंगे। रियासत आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी में पेश आए एक दिलखराश सड़क हादसे में 28 अफराद बशमूल 13 कमसीन बच्चे हलाक हो गए हैं, दिगर 20 शदीद जख्मी हो गए हैं। बारपेटा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कहना है कि ये वाक़या जुमेरात के रोज़ सुबह की अव्वलीन साअतों में पेश आया, जब एक 10 पहियों वाली लॉरी ने मुखालिफ सिंध से आने वाली 2 मिनी वैन्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मज़कूरा वैन में सवार 28 अफराद बशमूल 13 कमसीन बच्चों की अमवात वाक़ हुई है, जबकि इस हादसे में दीगर 20 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ताहम बारपेटा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ़ हो गई है। रफ्ता रफ्ता साधु आसाराम बापू की घिनौनी साजिशों से नकाब उतरता जा रहा है और सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। मुतासिरा लड़की के वालिद का इल्ज़ाम है कि उनकी दुख्तर के साथ हुई घिनौनी वारदात के क़ब्ल आसाराम ने मीरठ की एक लड़की के साथ इससे भी ज़्यादा घिनौनी हरकत की थी, लेकिन अब वो ख़ानदान लापता हो गया है। मुतासिरा लड़की के वालिद का इल्ज़ाम है कि आसाराम ने अपने आश्रम में मौजूद लड़कियों के साथ इंतहाई बेशर्माना हरकत करते हुए इन्हें ताबे रखा। इस तरह से आसाराम अपने आश्रम की आड़ में बेशर्मी का बाजार चला रहा था, लेकिन आसाराम के बेशरम सरगर्मियों का रफ्ता रफ्ता भांडा फूटता जा रहा है और कानून का फंदा आसाराम के गले में तंग होता दिखाई दे रहा है। फौज ने सुप्रीम कोर्ट में इतराफ़ किया है कि सदर जमहूरिया के बॉडीगार्ड्स का ओहदा सिर्फ हिंदुओं, राजपूतों, हिंदुजाओं और जात सिखों के लिए ही खुला है। फौज ने कहा कि ऐसा खालिसतन कारगर ज़रूरत की बुनियाद पर किया गया है और इसमें कोई इम्तियाज़ या मजहबी बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा हलफनामे में फ़ौज ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि कोई भी तकर्रुर मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर किया जाता है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन की बाज़ रस्मी जिम्मेदारियाँ मुश्तरका ख़त, जसामत और हुलिये का तकाजा करती हैं। जम्मू खिते के किश्तवाड़ में अगस्त में 2 दिन के तशद्दुद के दौरान 3 अफराद हलाक हुए हैं और दीगर 65 जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला नेशनल पैंथर्स पार्टी के मेंबर बलवंत सिंह मनकोटिया को असम्बली में तहरीरी जवाब के दौरान वजीर इंचार्ज उमूर दाखिला सज्जाद अहमद ने दी। ताहम इस सवाल पर बहस नहीं हो सकी क्योंकि स्पीकर मुबारक गुल ने वक्फा सवाल मुअत्तल कर दिया और रियासत में हालिया हलाकतों पर बहस की इजाज़त दी। तहरीरी जवाब में बताया गया कि जो 3 अफराद किश्तवाड़ के अगस्त तशद्दुद के दौरान हलाक हुए, इनके नाम अरविंद भगत, बशीर अहमद और लिसा खंडे है। 9 और 10 अगस्त को तशद्दुद हुआ जिसमें दीगर 65 अफराद ज़ख्मी हुए। इनमें से 58 ज़ख्मियों को उसी दिन मरहम पट्टी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और सिर्फ 7 ज़ख्मियों को मज़ीद इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया। तहरीरी जवाब में बताया गया कि हर केस में 5 लाख रुपये की एक्स ग्रेशिया रिलीफ मंजूर की गई, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने इतला दी है। इस तशद्दुद में इमलाक का नुकसान 13 करोड़ 86 लाख रुपये का हुआ। वैसे अब भी हुकूमत के मुकर्रर करदा मियारों के मुताबिक इंतज़ामिया माली नुकसान का हतमी अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ है।
एक सुबुकदोश जज की क़यादत में इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, जिससे इस वारदात की इंक्वायरी कराई जा रही है। वाज़ेह रहे कि किश्तवाड़ में तशद्दुद का मामला पार्लियामेंट में भी उठाया गया था। मगरबी म्यांमार में तशद्दुद की लहर के बाद खौफज़दा मुस्लिम ख़ानदान जंगलात में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं और ऐसे वक्त जबकि मुल्क के सदर मुनक़सिम इलाक़े का दौरा कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की नई लहर शुरू हो गई है। जबकि ताज़ा तसादुम में 4 नाशें दस्तयाब होने के बाद मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। साहिली शहर थंडावे के करीब एक 94 साला खातून समेत 4 मुसलमानों को बुद्धिस्टों के हजूम ने हलाक कर दिया और दर्जनों मकानात को आग लगा दी। दाएं बाजू ग्रुप्स का कहना है कि सिर्फ थैनसिन गुज़िश्ता साल यहाँ फूट पड़ने वाले फसादात के बाद पहली मरतबा इलाके का दौरा कर रहे हैं। ताहम इन्होंने यहाँ बुद्धिस्टों और मुसलमानों के दरमियान नफरत को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और सैकड़ों मुसलमानों को इनके इलाकों से निकाल दिया गया है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे में आर्जी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं, जहां बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर है। थैनसिन ने दोनों फ़िरक़ों के मजहबी कायदीन से मुलाकात की। अगरचे इससे पहले भी सूबा राखीन में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद की सदर थीन मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने खातियों को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से वक्त ब वक्त मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मीडिया से बात करते हुए थैनसिन ने दोनों फ़िरक़ों के कायदीन के लिए जारी करदा एक बयान में कहा कि मजहबी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जबकि म्यांमार अपने शहरियों को मुकम्मल आज़ादी देता है। थंडावे के शुमाल में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर थाबियो चैन में 700 फसादी जो तलवारों और लाठियों से लेस थे सड़कों पर उतर आए और इन्होंने 94 साला खातून को चाकू मार कर जख्मी कर दिया और 70 से 80 मकानों को नजर आतिश कर दिया, जबकि मुसलमानों ने बताया कि हमलावरों ने मौजे में मौजूद एक छोटी मस्जिद को भी नजर आतिश कर दिया। वाज़ेह रहे कि इस तशद्दुद में सैकड़ों मुसलमान हलाक और 1,40,000 मुसलमान अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। Government will never tolerate that kind of communal violence to happen again. That was very clearly stated by the president. So we will take necessary measures to stop that kind of violence. हिंदुस्तानी सिपाहियों को तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्दों के साथ ज़बरदस्त लड़ाई का सामना है और ऐसा शुबा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज के खुसूसी सिपाही खिते कब्जे के उस पार जम्मू कश्मीर में दूरंदाजी की एक बड़ी कोशिश के बाद कीरान सेक्टर में छुपे हुए हैं। कीरान सेक्टर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान 5 सिपाही जख्मी हुए। ये ऑपरेशन पिछले 9 दिनों से जारी है। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्दों ने 24 सितंबर की रात लाइन ऑफ कंट्रोल के कई पॉइंट्स में दूरअंदाजी की कोशिश की। फौज के 15 कॉर्पस के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि आया पाकिस्तानी फ़ौज अस्करियत पसंदों को भेजने की कोशिश में मसरूफ़ है। इन्होंने कहा कि इस बात के ठोस इशारे मिले हैं कि बाज़ खुसूसी सिपाही इनमें शामिल हैं। जनरल सिंह ने इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि दूरअंदाजों ने इस सेक्टर में एक गांव या चौकी पर कब्जा कर लिया है। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा के सेक्रेटरी डॉक्टर उसामा फजल ने कहा है कि मक्का म्यूनसिपल इंतज़ामिया शहर में मौजूद 3 मुशायर मुक़द्दिसा मुज़दलिफ़ा, मीना और मैदान अरफ़ात में हुजाज अकराम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए दिन रात कोशा है। इनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा हुजाज अकराम को कम वक्त में मुनासिक अदा करने का मौका फराहम करने के लिए मीना समेत तीनों मुक़द्दस मकामात पर हमा मंजिला खैमों का मनसूबा जल्द शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरी मक्का ने बताया कि शहरी हुकूमत ने गुज़िश्ता शाबान से हज और उम्रा की गर्ज से आने वाले गैर मुल्की मेहमानों की खिदमत के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम शुरू कर दिया था। डॉक्टर उसामा फजल के मुताबिक हुकूमत हुज्जाज इकराम के लिए मुनासिक हज के मौके पर हर मुमकिन आसानी पैदा करना चाहती है ताकि किसी खलल के बगैर इबादत और मुनासिक का तसलसल बरकरार रखा जा सके। इटली में इतलात के मुताबिक मुल्क के शुमाल में मुहाजिरीन की किश्ती डूबने से तकरीबन 82 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद ज़्यादा हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक कश्ती में गड़बड़ शुरू हो गई तो कश्ती पर सवार अफराद ने पानी में छलांग लगाना शुरू कर दिया।
अतालवी हुकाम के मुताबिक बताया गया है कि दर्जनों अफराद अब भी पानी में हैं। ये भी इत्तलात है कि डूबने से पहले कश्ती में आग लग गई थी। ख्याल किया जाता है कि कश्ती पर तकरीबन 500 अफराद सवार थे। अभी तक 140 से ज़ायद अफराद को बचाया जा चुका है। मुकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में कम से कम एक बच्चा और एक हामिला खातून शामिल है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़मीन पर फसाद ख़त्म करने के लिए शरीयत के शहरी उसूल बनाए गए थे, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि ये उसूल बाअसर अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं। क़त्ल में मुआफ़ी सबीलिल्लाह के मामले पर मुक़दमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि बहुत से ऐसे मुक़दमात सामने आए हैं कि अज़ियत के मामलात को देखे बगैर ही मुआफ़ी हो जाती है। इस बारे में उन्होंने कहा कि अमीर आदमी के लिए अब कत्ल करना कोई मसला नहीं रहा। अब तो ऐसे अफराद घूम रहे हैं जिन्होंने 10-10 अफराद को कत्ल कर रखा है। बेंच में मौजूद जस्टिस जवाद इस ख्वाजा ने पहले तो कत्ल के मुकदमात में गवाह बिकते थे, अब इस मामले में इस्लामी तालीमात का सहारा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस जवाद इस ख्वाजा ने कहा है कि खस्सास के मामले को पढ़े बगैर मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। इनका कहना था कि खस्सास और अज़ियत का मामला इस्लामी ज़रूर है, लेकिन इन मुकदमात में सज़ाएँ तो ताज़ियात पाकिस्तान के तहत दी जाती हैं, जिनका खस्सास और अज़ियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की हिमायत के इल्ज़ाम में हंगो के मुकामी तालिबान रहनुमा मुल्ला नबी के मरकज़ पर खुदकश हमले में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी अफराद ने BBC को बताया कि नामालूम अफराद तालिबान के एक मरकज़ के अंदर गाड़ी ले गए और इसे धमाके से उड़ा दिया। इस बारे में मुकामी अफराद का कहना है कि धमाके से मरकज़ को नुकसान पहुँचा है और मलबे के नीचे लाशें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इन लाशों को निकालने में दुश्वारी का सामना है। उन्होंने बताया कि ये वाक़या जुमेरात की सुबह 6 बजे पेश आया और धमाके से पहले फायरिंग भी की गई। इधर कालादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने BBC के नामनिगार को नामालूम मुकाम से फ़ोन करके इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। साइंसदानों का कहना है कि खदशा है कि मरीख पर सुपर आतिशफशां थे, जिनमें से बिलियन टन पत्थर और राख का इखराज हुआ। इन साइंसदानों के मुताबिक मरीख पर अरबिया जेरा नामी में जगह इन सुपर आतिशफशां के आसार मौजूद हैं। इनका कहना है कि इन आतिशफशां ने मरीख के इर्तिखा में अहम किरदार अदा किया होगा। इन साइंसदानों के मुताबिक सुपर आतिशफशां से गैस के इखराज ने इस सैयारे के मौसम को तब्दील कर दिया होगा और राख इस पूरे सैयारे पर फैल गई होगी। इनका कहना है कि ये वही राख है जो अब अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के रोवर क्यूरियोसिटी को मिल रही है। साइंसदानों को मालूम है कि पहले 1 बिलियन सालों में मरीख में आतिशफशां मौजूद थे, लेकिन साइंसदानों को इस बारे में शवाहिद नहीं मिल रहे थे कि नेचर जर्नल में जिन सुपर आतिशफशाओं के शवाहिद हम दे रहे हैं, इनसे यकीन है कि काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मरियम इन दिनों हिंदुस्तान में फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीख रही हैं। इनका ये पेशा वाराना कोर्स 3 माह पर मुहित है और जल्द ही मरियम अपना कोर्स मुकम्मिल करने वाली है। मरियम को जहां अपने कोर्स मुकम्मिल करके घर लौटने की खुशी है, वहीं उन्हें अपने मुल्क में वापसी पर तालिबान का खौफ है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने खदशात ज़ाहिर करते हुए बताया कि तालिबान इनके अहल खाना को धमकियाँ दे रही है। मरियम ने कहा कि मेरे हिंदुस्तान आने के बारे में मेरे अहल खाना के अलावा और कोई नहीं जानता था। ना जाने तालिबान को मेरी आमद का किस तरह इल्म हुआ और वो मेरे घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खौफजदा हूँ। मुझे तालिबान की धमकियों से डर लगता है। मुझे खदशा है कि जो सुलूक इन लोगों ने मलाला के साथ किया था, कहीं मेरे साथ भी कुछ वैसा ही ना कर गुजरे। तालिबान कहते हैं कि अगर मैं वापस नहीं गई तो वो मेरे भाइयों के साथ बुरा सुलूक करेंगे। वो इस बात पर नाला है कि मेरे अहले खाना ने मुझे हिंदुस्तान आने की इजाज़त क्यों दी है और मेरा ख़ानदान मुझे पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहा। मरियम ने मज़ीद कहा, मैं इस बात से बहुत खौफजदा हूँ। मुझे तालिबान की धमकियों से डर लगता है। मुझे खदशा है कि जो सुलूक इन लोगों ने मलाला यूसुफजई के साथ किया था, कहीं मेरे साथ भी कुछ वैसा ही ना हो। इन्होंने कहा कि वो इस खौफ की वजह से हिंदुस्तान में तो नहीं रह सकती, आखिर मुझे घर तो वापस जाना ही है। इनका ये पेशा वाराना कोर्स 3 माह पर मुहित है और जल्द ही मरियम अपना कोर्स मुकम्मिल करने वाली है। मरियम को जहां अपने कोर्स मुकम्मिल करके घर लौटने की खुशी है, वहीं उन्हें अपने मुल्क में वापसी पर तालिबान का खौफ है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने खदशात जाहिर करते हुए बताया कि तालिबान इनके अहले खाना को धमकियाँ दे रहे हैं। मरियम ने कहा कि मेरे हिंदुस्तान आने के बारे में मेरे अहले खाना के अलावा और कोई नहीं जानता था। ना जाने तालिबान को मेरी हिंदुस्तान आमद का किस तरह इल्म हो गया, अब वो मेरे घर वालों को धमकियां दे रहे हैं।
तालिबान कहते हैं कि अगर मैं वापस नहीं गई तो वो मेरे भाइयों के साथ बुरा सलूक करेंगे। वो इस बात पर नाला है कि मेरे अहले खाना ने मुझे हिंदुस्तान आने की इजाज़त क्यों दी है और मेरा ख़ानदान मुझे पढ़ने की इजाज़त क्यों दे रहा है। मरियम ने मजीद कहा कि मैं इस बात से बहुत खौफजदा हूँ। मुझे तालिबान की धमकियों से डर लगता है। मुझे खदशा है कि जो सलूक इन लोगों ने मलाला यूसुफजई के साथ किया था, कहीं मेरे साथ भी कुछ वैसा ही ना कर गुजरें। उन्होंने कहा कि वो इस खौफ की वजह से हिंदुस्तान में तो नहीं रह सकती, आखिर मुझे घर तो वापस जाना ही है। एक रोज़ा क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले हिंदुस्तानी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को उम्मीद है कि 2014 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुनक़िदा होने वाले क्रिकेट के आलमी कप में बरसग़ीर की टीमों को हराना मुश्किल होगा। 40 साला तेंदुलकर ने एक तकरीर में बात करते हुए सन 2014 के आलमी कप के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को अच्छी टीमें करार दिया है। तेंदुलकर का कहना था कि इन तीनों टीमों के मुतादिद खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं और उन्हें वहां के मौसम और पिचों का अंदाज़ा है। हिंदुस्तान के मायानाज बल्लेबाज तेंदुलकर इस बात को तस्लीम करते हैं कि न्यूजीलैंड के मौसमी हालात में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को एडजस्ट होने में मुश्किल होगी। तेंदुलकर को उम्मीद है कि हिंदुस्तान की टीम में क्रिकेट के आलमी कप को दिफा करने की पूरी सलाहियत है और वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाली तीसरी टीम बन सकती है। सचिन तेंदुलकर गुज़िश्ता साल एक रोज़ा क्रिकेट मैचों से रिटायर हो गए थे। उन्होंने अपने एक रोज़ा कैरियर में 18,426 रन बनाए। अदाकारा दीपिका पादुकोण अपनी आइंदा फिल्म रामलीला में गरबा करती हुई नजर आएंगी। मारूफ फिल्मसाज संजय लीला बंसाली की फिल्म रामलीला में दीपिका पादुकोण को लाल घाघरा और चोली में गुजराती ठुमका लगाते हुए गरबा करती नजर आएंगी। फिल्म के एक गाने नगाड़ा में वो रणबीर के साथ नजर आएंगी। ये नवरात्रि त्यौहार के सिलसिले का गाना है। फिल्म की मौसीकी संजय लीला बंसाली ने दी है। वाज़ेह रहे कि फिल्म रामलीला की कहानी शेक्सपियर के मशहूर ड्रामा रोमियो एंड जूलियट पर मुबनी है। अदाकार ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 अब धनतेरस के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज होगी। इससे कबल ये फिल्म दिवाली पर नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली थी। बादअज़ां इसे 4 नवंबर को पेश करने का फैसला किया गया, मगर अब ये फिल्म धनतेरस के दिन मुल्क भर के सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। इस सिलसिले में फिल्मसाज राकेश रोशन ने कहा कि बेशतर तकसीमकारों ने मुझसे गुजारिश की थी कि क्रिश 3 जुमे को रिलीज़ की जाए और इत्तेफाक से इस दिन धनतेरस भी है, लिहाजा राकेश रोशन इनकी अपील को मंजूर करते हुए 1 नवंबर को इसे नुमाइश के लिए पेश करने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि फिल्मसाज राकेश रोशन की फिल्म क्रिश 3 2003 में रिलीज होने वाली फिल्म कोई मिल गया का तीसरा एडिशन है। इसका दूसरा एडिशन 2004 में बनाया गया था। ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबराय और कंगना रनावत फिल्म क्रिश 3 में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। मकबूल अमरीकी टीवी सीरीज 24 का इंडियन वर्जन जुमे से हिंदुस्तानी टीवी पर पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अनिल कपूर पेश कर रहे हैं और ये 4 अक्टूबर से रात 10 बजे कलर्स चैनल पर पेश किया जा रहा है। बीबीसी को योगता लिमाई का कहना है कि अभी तक हिंदुस्तानी टीवी पर रिवायती फैमिली सीरियल्स का बोलबाला रहा है। इत्तलात के मुताबिक सबसे मकबूल 10 टीवी सीरियल्स में से 9 फैमिली मौज़ूआत पर मुमली है और इनके बेशतर नाजरीन में ख़वातीन शामिल है, क्योंकि योग्यता के मुताबिक घरों में रिमोट कंट्रोल ख़वातीन के हाथों में होता है। योग्यता का ये भी कहना है कि अदाकार अनिल कपूर के इस हौसला मंदाना कदम को अगर पजीराई मिलती है तो इससे न सिर्फ टीवी नाजरीन का जायका बदलेगा, बल्कि ये टीवी प्रोग्राम के रिवायती अंदाज पर असरअंदाज भी होगा। खबरों के इख्तिताम से कबल अहम खबरों पर फिर एक नजर। चारा गबन मामले में बिहार साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को 5 बरस कैद की सजा व 25 लाख रुपये जुर्माना। झारखंड की जेली अदालत ने सुनाया फैसला। पकवान गैस सिलेंडर्स की अब पेट्रोल पंप्स पर दस्तयाबी। 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर्स 5 अक्टूबर से मिलेंगे रिटेल दुकानों पर। खसास के मामले को पढ़े बगैर माफी नहीं दी जा सकती। कत्ल के मुकदमे में फी सबीलिल्लाह माफी के कानून का जायज तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इजहार ख्याल। पाकिस्तान के कबायली इलाके स्पेंटल में तालिबान शिद्दत पसंदों के मरकज पर खुदकश हमला, 12 अफराद हलाक और 10 हुए जख्मी।
और इटली में महाजरीन की किश्ती डूबने से 82 अफराद हलाक, महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही और देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।